Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा स्टाइल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो भाई जैसे मेरे पीछे आप लोगों को अक्टूबर के अपकमिंग बैचेस दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो आप अक्टूबर के अपकमिंग बैचेस में इनरोल करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स की डेट पास में है, तैयारी आपको और बेहतर करनी है। आप लोगों का बैंक का बैच शुरू हो रहा है 5:30 बजे और एसएससी का बैच शुरू हो रहा है कितने बजे? 1 बजे मेरे भाई। तो 5 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट है, तो आप लोग इसमें इनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और टोल फ्री नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आज की सेशन में क्या खास है? आज के सेशन में हम लोग पैरेलल लाइन का तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, साथ में ट्राइंगल पे बेस करके सेटिंग करेंगे। सर ट्राइंगल बेस करके भी सेटिंग? जी हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा इस बात से समझना पड़ेगा कि केवल सर्कल और लीनियर पे ही इक्वेशंस के क्वेश्चंस नहीं आते, ये ट्राइंगल पे भी आ सकते हैं, ये डबल स्क्वायर में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को अब इनकी अप्रोच सीखनी पड़ेगी, इन्हें जानना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के लिए मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था। तो फटाफट से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग, है ना। जो लोग उस दिन नहीं हो एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अधिक समय नहीं रखेंगे, आराम से इसे बनाइए। 2 से 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, बनाइएगा एक बार, सभी लोग ट्राई करिएगा, इससे किसी को दिक्कत ना आए। इसमें 2 पैरेलल लाइन है और आप लोगों को उसकी सेटिंग करनी है। ट्राई करिए सभी लोग एक बार। क्या होगा इसका जवाब? सोचिए। देखें फिर, चलिए आई होप इतना टाइम सफिशिएंट होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बनाए तो परेशान मत होइएगा, साथ में बना लेंगे, और जिन लोगों का बन गया है उनका तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था एक बार वहां से देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से पता है किसी भी क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है। सर ने बोला था सर 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा नहीं लेना है। एक लाइन में कितने लोग हैं? रो 1 में आप लोगों के 6 लोग हैं और रो 2 में भी कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। मतलब एक रो में आप लोगों के सामने जो लोग आते हैं वो टोटल कितने हैं? 6, है ना। ये लोग आप लोगों के नॉर्थ फेसिंग हैं और ये लोग आप लोगों के कहां पे हैं? साउथ फेसिंग है। अब अगर मैं नॉर्थ फेसिंग की बात करता हूं तो नॉर्थ में कौन कौन लोग हैं? ए बी सी डी ई और एफ। और साउथ में कौन कौन लोग हैं? पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहां पे आप लोगों को ये वाली जानकारी अच्छे पता है। अब मुझे एक बात पता चलती है, क्यू सेट वन ऑफ द एक्सटर्नल रो। क्यू किसी एक एंड पे बैठा है। अच्छा ठीक है सर, तो एक काम ही करते हैं, इन 2 पॉसिबिलिटी में से एक में क्यू को इधर की साइड ले लेते हैं और एक में क्यू को इधर की साइड ले लेते हैं। क्यू और पी के बीच में कितना पर्सन है? सर 1 पर्सन है। ओके, आगे देखते हैं। आर जो है वो डी के अपोजिट में है, तो इसको लिख लेते हैं, आर ऊपर वाली रो में होगा। आर किसके अपोजिट में है? डी के। और ए जो है वो ए डी के तुरंत राइट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लोग हैं एस और टी के बीच में। ठीक है सर, तो 3 लोग अगर यहां पर हैं तो 1 2 3 यहीं पर होंगे, जिसमें से हमको एक बात बता रखी है, एस डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द लाइन। एस किसी भी अंत पे नहीं बैठा, तो अब मैं यहां पे एस को नहीं बिठा सकता हूं कि टी और एस के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, जिसमें से एस एंड पे नहीं है। तो एंड पे कौन बैठेगा? टी। और यहां पे कौन बैठेगा? एस, है ना। एस किसी भी एंड पे नहीं है, तो एस फिर यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। यू किसका पड़ोसी नहीं है? यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो उसको सर आप डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहां पे यू लिख लीजिए, यहां पे बचेगा आर, है ना। यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे यू लिख लीजिए, यहां पे बचेगा आर। आर के सामने कौन है? डी, और डी के राइट में कौन है? ए। आर के सामने कौन है? डी, और डी के राइट में कौन है? ए।
तो ये वाली जानकारी यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है और ये वाली जानकारी भी आप लोगों की यूटिलाइज हो चुकी है। ई किसके अपोजिट में बैठा है मेरे भाई, एस के, तो ई आप लोगों का एस के अपोजिट में हो चुका है। आगे देखते हैं, सी सेट सेकंड टू राइट ऑफ बी, सी कहां पर है, बी के राइट में सेकंड है। और यहां पर एक बात लिखी है, या तो सी या बी में से कोई एक एंड पे होगा, तो अब यहां पे तो सेकंड बन नहीं सकता, वैसे भी यहीं पे सेकंड बन सकता है। सी जो है वो बी के राइट में सेकंड है, तो बी के राइट में सेकंड कौन होगा, सी। यहां पे बी के राइट में सेकंड कौन होगा, सी। तो यहां पे कौन बचा, एफ। अब दोनों ही डायग्राम आपके सही हैं, आगे देखते हैं फिर। पी का फेस बी और टी के सामने नहीं है, पी का फेस ना तो बी के सामने है और ना ही और टी का फेस सी के सामने नहीं है। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पी का फेस बी के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला केस आपका गलत है, यही वाला केस आपका क्या है, सही है। तो यही ऑर्डर आप लोगों का बन जाएगा, क्यू एस पी यू आर टी और नीचे बनेगा बी ई सी एफ डी है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेना और चलो इसी के साथ में अगले सवाल पे चलते हैं। अब एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे आपसे पूछ सकता है एंड में कौन है, क्यू और टी, एस के अपोजिट में कौन है, ई, आर के अपोजिट में कौन है, डी, यू के अपोजिट में कौन है, एफ। क्लियर है बेटा। चलिए आप लोगों के सामने अब अगला सवाल आया है, फिर से अपना माइंड काम करिएगा, सवाल लगाने की कोशिश करनी है। ये 2 स्क्वायर बेस का क्वेश्चन है, मतलब इसमें कितने स्क्वायर होंगे बेटा, इसमें आप लोगों के 2 स्क्वायर होंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर होंगे यहाँ पे। बताइएगा क्या होगा जवाब, 2 स्क्वायर बेस क्वेश्चन है, बताइएगा। ये 2 स्क्वायर बेस क्वेश्चन है, लगाइए, डबल स्क्वायर का है। आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट का टाइम मिलता है, बढ़िया है, सोचिए आराम से और बताइए क्या होगा जवाब, करेगा मेरे भाई सभी लोग। अब बहुत सारे लोग डबल स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाएंगे या सोचेंगे कि डबल स्क्वायर का क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, दिमाग लगाइए आराम से। तो एक बार बढ़िया से फटाफट से देख लो, सोच लो, ट्राई करो, 2 मिनट लो। आप लोगों को ये बताना है आउटर वाले पार्ट में कौन है और इनर वाले पार्ट में कौन है। आप लोगों को क्या क्या बताना है, आउटर वाले पार्ट में कौन कौन लोग हैं और इनर वाले पार्ट में कौन कौन लोग हैं, बनाइए। जिस टाइम आप लोग पजल सेटिंग पे अप्रोच लगाना सीख गए उस टाइम आप बहुत कुछ अच्छे से करना सीख जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे कितनी फील्ड है, 2 फील्ड है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। सबसे पहले यहां पे कितनी फील्ड है, 2 फील्ड है। तो वही बात आती है सर, किसी भी क्वेश्चन में सर ने क्या बोला था, कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है बेटा, 2 पॉसिबिलिटी लेनी है। काम ही करता हूँ उसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ, अंदर वाले को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, बाहर वाले को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाएगा, है ना। विजिबल होने के बाद पर कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी मैंने पहले ले ली। आगे उसने क्या बोला है, डिफरेंट डिफरेंट गेट है। जो लार्जर पार्क वाला गेट है वो सेंटर फेसिंग है और जो इनर पार्क वाला गेट है वो आउटर फेसिंग है। ठीक है, आगे क्या आता है, 1% बैठा है किसके बीच में, बी और डी के बीच में। बी और डी के बीच में एक बंदा है, तो हो सकता है बी और डी आउटर हो, है ना। एक काम ही करते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। बी और डी हो सकता है आउटर हो सकते हैं या बी और डी इनसाइड भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं कि नहीं मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने बी को ऊपर लिया है डी को नीचे लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सर एक बंदा है, चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, बैठेगा एक ही बंदा, है ना। कंडीशंस का बस आपको ध्यान रखना है। अब सी का फेसेस अगर दोनों क्या है, बी के सामने है, मतलब आप लोगों को फेसेस वाली बात इनर आउटर में ही मैंने पढ़ाई थी। फेसेस का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होंगे।
अगर सी का फेस किसके सामने है, बी के सामने है, तो सी का फेस बी के सामने, सी का फेस जी के सामने, आई क्या आता है, जी जो है वो डी का नेबर नहीं है, जी जो है वो डी का नेबर नहीं है, डी का फेस ना तो डी की ओर है ना ही एफ की ओर, ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जी का फेस ना तो डी की ओर है ना ही एफ की ओर, तो ये फेसेस के लिए बात हो गई और ये पड़ोसी के लिए बात हो गई। देखो क्लियर जो भी आप लिखो ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो मेरे को एक बात समझ में आती है, जी ना तो डी का पड़ोसी हो सकता और ना ही उसके सामने हो सकता, मतलब जी इन दो जगह पे कहीं आएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो जी जो है वो डी का पड़ोसी नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, उसके सामने नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से कहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो देखो आप लोग अगर नॉर्मल रूप से चीजों के साथ लेके चलोगे तो आपको सीधे सीधे सवाल बनते चलेंगे। अच्छा एक लाइन हमारी ये वाली रह गई है, ए इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी का फेस अंदर की तरफ है, सी के तुरंत राइट में कौन होगा, ए होगा, ए जो है वो तुरंत राइट में किसके, सी के। आई क्या दे रखा है, तो इधर भी ले लेते हैं, सी के तुरंत राइट में कौन है, ए है ना। चलो अब मेरे को एक बात अच्छे से बताया, देखो डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, जी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि जी और डी पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी डी के सामने भी नहीं हो सकता, तो जी डैम श्योर यहीं पे आ रहा होगा। यहाँ पे सर वो सामने नहीं आ सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता, जी यहीं पर आएगा। अब एच और एफ एक दूसरे के सामने है ना, तो अगर एच और एफ एक दूसरे के सामने की तरफ है तो एच और एफ ये वाला पार्ट बन रहा होगा, या एच या एफ ये वाला पार्ट बन रहा होगा, है ना। लेकिन सर एक बात आप ध्यान रखिए, जी के सामने एफ हो नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं जी के सामने कंफर्म कौन आ रहा होगा, सर जी के सामने कंफर्म आपका कौन आ रहा होगा, एच आ रहा होगा, एक सेकेंड, है ना। एफ के लिए मैंने क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट डाटा आप लोगों का गिवन है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बचा कौन, सर आप लोगों का केवल 1% बचा है, ई। अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है, आगे उसने दिया है ई का फेस सेंटर में है, तो ई का फेस यहाँ पे तो सेंटर में, यहाँ पे आउटर है, मतलब ये वाला केस गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है सेंटर फेसिंग कौन है, तो सेंटर फेसिंग है आप लोगों के ए सी जी ई, और अगर एग्जामिनर पूछता है आउटर फेसिंग कौन है, तो आउटर फेसिंग है एफ बी एच डी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए डन। तो भाई सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने आज एक सरप्राइज दी है और वो है एडवांस कोडिंग का। अब एडवांस कोडिंग के सरप्राइज को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखो बीच में एडवांस कोडिंग और चाइनीज कोडिंग का पार्ट कहीं मिस नहीं होना चाहिए। जब आज सेशन अब सब चीज़ों का आ रहा है, आप लोगों का आज डबल स्क्वायरिंग का क्वेश्चन आ रहा है, जब आप लोगों का ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी तो आ रहा है भाई, इसको भी कैसे मिस कर दें। आप लोगों को सभी पार्ट को कहीं ना कहीं लेके एक बार चलना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी बार 4 साइन आए हैं, है ना, और यहाँ पे आपकी बार 4 साइन के अलावा अल्फाबेट्स भी है, नंबर भी है। तो फटाफट से जिसको जो लॉजिक समझ में आता है अल्फाबेट्स का, है ना, या अगर आपको समझ में आता है लॉजिक किसका, नंबर का, या आपको अगर लॉजिक समझ में आता है साइंस का, तो एक बार सभी लॉजिक मुझे बताइएगा कि लॉजिक होगा क्या। बताइए अल्फाबेट्स के लॉजिक क्या होंगे। अल्फाबेट्स के लॉजिक को सोच के बताने हैं, बताइए। अगर आप लोगों को अल्फाबेट के लॉजिक देखते हैं तो हर किसी का लास्ट आपको दिख जाता है, रोड का डी, मरमिट का डी, बसंत का डी और जॉय का वाई, है ना। माँ का ए, बुल का एल, राइट का एल और जिम का एम। ऑब्वियसली बात है, जरूरी नहीं है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड हो, वो कोई भी हो सकता है। तो अल्फाबेट का लॉजिक क्या है, हर किसी का लास्ट लेटर, ये है आप लोगों का अल्फाबेट का लॉजिक। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर का लॉजिक क्या होगा। अब अगर आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो, अगर नंबर होते हैं 52 यानी कि 52 तक, तो आप लोगों की कितनी प्लेस वैल्यूज होती हैं, 2। और अगर 26 तक होते हैं तो कितनी प्लेस वैल्यूज होती है, 1। और अगर 52 से ज़्यादा होती हैं तो मोर देन 2 प्लेस वैल्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं सेम कंडीशन यहाँ पे बात करता हूँ नंबर्स की, तो नंबर में यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सोचो तो कुछ शायद आप लोगों को दिख जाएगा। डी है 10, 10, $26 टी। अब ऑब्वियसली बात है इसी के लिए आ रहा होगा बसंत के लिए $26 टी, है ना। हर किसी का लास्ट तो टी इसी में, डी हो सकता है 2 में है लेकिन टी तो यहीं पे है।
तो आप लोगों को अब देखो बात समझ में आ रही होगी, नंबर का लॉजिक क्या है, लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर। लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर। लास्ट लेटर कौन सा है, जैसे 20 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने जोड़ दिए आप लोगों के, 5, 25 हो गया। जिम की 13 है, 3 जोड़ दिए 16 हो गया। बुल की 12 है, 4 जोड़ दिए 16 हो गया। माँ की 1 है प्लेस वैल्यू और उसमें 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया। तो लॉजिक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मार्केट में अगर मुझे इतनी बात समझ में आती है तो मार्केट में लास्ट में टी आ रहा होगा और नंबरों का लॉजिक क्या होगा, ये 20 है और इसमें 26 हो रहा होगा। 26 टी यहाँ तक मेरा समझ में आ जाता है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो चला गया और ये वाला ऑप्शन भी चला गया और ये भी गया कि 26 आएगा, या तो पहला या दूसरा, क्योंकि अभी मुझे साइन का मतलब नहीं पता। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बात हर बात बोली है कि इत्तेफाक जैसी चीजें पिक्चरों में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं होती। अब 4 साइन के आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और आपको दोनों कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझने होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 साइन पे आपको दिख रहा है हैश, परसेंटेज, डॉलर, एट द रेट है। तो अलग अलग साइन जो हैं, अब यहाँ पे आप लोगों को हर किसी की स्पेलिंग R, J, B और M से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। R, J, B और M से स्टार्ट होती हुई दिख रही है हर किसी की स्पेलिंग। तो अगर हर किसी की स्पेलिंग इस तरह से शुरू हो रही है तो आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, एक वर्ड एक पर्टिकुलर वर्ड को जा रहा है। जैसे बसंत का क्या हो जाएगा, आप लोगों का B है तो B की वैल्यू हो गई $। मेरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी, मतलब स्पेलिंग अगर एक जैसे वर्ड से शुरू हो रही है, रिज्यूम, राइट और रोड, बसंत, बुल, बिट, जॉय, जिम, जोशी, मरिड, माँ, मैनेजर, तो हर किसी के स्टार्टिंग के पहले लेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। आई होप मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में आ रही होगी। तो बी के लिए क्या आएगा, $। आएगा। अगर मैं यहाँ पे जॉय की बात करता हूँ तो लास्ट में वाई होगा, यानी कि जे के लिए क्या आ रहा होगा, एट द रेट आ रहा होगा। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में आर आ रहा होगा, तो परसेंटेज किसके लिए आ रहा होगा, एम के लिए आ रहा होगा। और यहाँ पे लास्ट वाला जो बचा उसमें स्पेलिंग आप लोगों की बन जाएगी, आप लोगों की बचा क्या मेरे भाई, आर। तो अब देख लेते हैं, हर किसी के स्टार्टिंग इनिशियल का यूज करा गया है। ऐसा कब हुआ है, जब स्पेलिंग के वर्डिंग स्टार्टिंग के कैसे हैं, सेम। आप लोगों के पास जितने लॉजिक आपको पता होंगे उतने लॉजिक के आप कॉन्सेप्ट सोच पाओगे। तो यहाँ पे मार्केट की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, एम से, तो एम के लिए क्या आएगा, परसेंटेज, तो 26% टी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पे अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर तब भी कोई दिक्कत रही है तो फटाफट से ऐसा एक और सवाल कर लेते हैं जिससे हमारा लॉजिक और क्लियर हो जाए। बिट्टू का कोड क्या होगा, तो हर किसी का लास्ट लेटर था, मतलब यू आ रहा होगा, तो सर ये वाले दोनों ऑप्शन तो सूखे सूखे खत्म कर दो आप। लास्ट लेटर की वैल्यू कितनी है, 21 है ना, 21 है ना, 21 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आप लोगों का 26। तो यहाँ पर आ गया आपका 26। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा साइन आएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था बी के लिए क्या आने वाला है, $। जैसे बसंत के लिए $, था जो हर किसी के स्टार्टिंग इनिशियल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्पेलिंग आर, एम, बी या जैसे शुरू हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, $26 यूज का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब ऐसा एक और सवाल मैंने आप लोगों को और दिया है जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे जैसे एक और सवाल है आप लोगों के सामने, अब इसमें आप लोग देखें तो अब इसमें आप लोग सोच के बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हर किसी में 3 ओ आ रहे हैं। अब 3 ओ कैसे आते हैं, और इसमें भी 4 साइन है, लेकिन अब की बार स्टार्टिंग के सभी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। इसमें कॉपी, फोटो, मैम और लॉयन है, इसमें अलग है स्पेलिंग। तो फटाफट से सबसे पहले तो कमेंट करके सभी लोग मुझे अल्फाबेट्स का लॉजिक बता देंगे। अल्फाबेट्स का लॉजिक क्या होगा, तो अल्फाबेट का लॉजिक जो कि हो रहा है वो हर किसी का क्या है, सेकेंड अल्फाबेट। हर किसी का क्या है, सेकेंड अल्फाबेट। हर किसी का सेकेंड अल्फाबेट बोले तो हाउस का ओ, हॉकी का ओ, वर्ल्ड का ओ, राइड का आई। तो ब्रेव का अगर पूछा है तो लास्ट में क्या आ रहा होगा, आर आ रहा होगा, ठीक है। नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर में अगर हम देखते हैं तो नंबर का लॉजिक अब आप लोगों को मुझे सोच के बताना है भी, नंबर का लॉजिक क्या लग रहा है, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मुझे तो, खुद समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइए जल्दी से नंबर का लॉजिक क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। देखिए अगर वैल्यू 10 से छोटी है तो आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में क्या सीखा है, वो क्या होता है, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट जैसे मान लीजिए पी की वैल्यू कितनी है, 16, तो 6 और 1 का कितना हो गया, 7। या पी के अपोजिट में क्या आता है ना, के, कानपुर, तो के का अपोजिट, के की वैल्यू 11, 1 और 1 2 हो गया। तो अगर वैल्यू कभी भी 10 से छोटी होती है तो वहां पे सिंगल डिजिट होता है, या तो हो सकता है उसी नंबर का हो या क्या हो उसके अपोजिट्स का।
दोनों बातों का हो सकता है सिंगल डिजिट, है ना। तो दोनों बातों का हो सकता है। तो यहाँ पे p का अपोजिट क्या होगा k, है ना। k की वैल्यू क्या होती है 11, एक और एक कितना हो जाएगा 2, j का अपोजिट q 7 और 1 8, m का अपोजिट n 4 और 1 5, c का अपोजिट x 2 और 4 6। तो b का अपोजिट क्या होगा y, 5 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 मेरे भाई सबसे पहले। तो यहाँ पे लॉजिक में लिख दे रहा हूं फर्स्ट लेटर का अपोजिट है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइन और सिंबल्स की। तो यहाँ पे हमारे सामने कितने साइन है, यहाँ पे हमारे सामने 4 साइन है, $, हैश और स्टार। अब की बार लेकिन स्पेलिंग सेम नहीं है। तो देखो मेरे भाई स्पेलिंग अगर सेम नहीं है तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ। ऊपर की तरफ 2 स्टार आ रहे हैं क्यों, नीचे की तरफ 2 हैश आ रहे हैं क्यों। ऊपर की तरफ 2 स्टार आने का एक छोटा सा कारण है, नंबर ऑफ वर्ड के अकॉर्डिंग जाता है ये। मतलब या तो अगर अल्फाबेट सेम होंगे तो एक इनिशियल को एक इनिशियल मिल जाएगा, एक अल्फाबेट को एक इनिशियल मिल जाएगा, या ये नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे हाउस में 5 अक्षर हैं तो 5 के लिए क्या आएगा स्टार आ रहा होगा, 5 लेटर के लिए, है ना, 5 लेटर के लिए स्टार आ रहा होगा। और इसी तरह से नीचे 2 हैश हैं तो 2 हैश मतलब कॉमन क्या है 4 वाले अक्षर, तो 4 अक्षर के लिए क्या आ रहा होगा 4 लेटर के लिए हैश आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं 6 लेटर की बात करता हूं, 6 लेटर के लिए क्या आ रहा होगा डॉलर आ रहा होगा। और एट द रेट की अगर मैं बात करता हूं तो एट द रेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या बनेगा, एट द रेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों का बन जाएंगे 7 लेटर, क्योंकि क्रिकेट में वही बच रहा है ना। चलिए तो अब एग्जामिनर का देख लेते हैं। एग्जामिनर का 7 और R तो हो गया, तो ये 5 लेटर है, मतलब स्टार आ रहा होगा 7 स्टार R। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। तो बस यहाँ तक आप लोगों को एडवांस कोडिंग का भी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों का आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको मैंने 3 पार्ट में रखा है जिससे आप लोगों का डेटा अच्छा से जाए। ये ट्राइंगल बेस्ड सेटिंग होगा आप लोगों का। ट्राइंगल में आप लोगों को बिठाना है। ये IBS PO 2018 से इसका पैटर्न शुरू हुआ था। आप लोग सर्च भी कर सकते हो, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले PO में आया था, ये ध्यान रखिएगा। एक बना सवाल दिया है, पहले इंग्लिश में दिया है, इसके बाद में हिंदी भी दिखाऊंगा और फिर रात में दोनों दिखा दूंगा, जिससे फॉन्ट का इशू ना आए कि सर हमारे पास दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं दिख पा रहा। तो सबसे पहले तो इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप। उसके बाद में हिंदी वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी वाले भी एक बार देख लो सवाल को। ओके, अगर इंग्लिश वालों ने नहीं लिया हो तो 1 सेकंड में इंग्लिश के लिए लगता हूं और 1 मिनट के लिए पीछे हट जाता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिखता रहे। तो पहले इंग्लिश वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका बढ़िया से, जिससे आप लोग इसे सॉल्व कर पाए, कोई परेशानी को दिक्कत नहीं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, चलिए गुड। अब ये हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट है, एक बार हिंदी वाले भी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हिंदी में भी दिखता रहे, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। डन, चलिए ओके। अब ये दोनों में है तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बना रहेगा आप लोगों का। यहाँ से मैं इसे हटा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर प्रॉपर दिखता रहे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार बना के देखिएगा, बनाइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आराम से करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में भी दे दिया है मैंने, और एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस की आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चंस आप लोग प्रॉपर रूप से बना पाए। ये सवाल इसी के लिए बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। सोचिएगा कि जवाब क्या होगा। आराम से सोचिए, बताइए क्या होगा जवाब। बताइएगा। क्या होगा राइट आंसर, सोचिए। लगाइए दिमाग। आप लोगों को ये बताना है इनसाइड कौन से लोग देख रहे हैं, आउटसाइड कौन से लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं एक तरह से ट्राइंगल में। इसमें कॉर्नर पे 3 लोग हैं, 3 लोग आप लोगों के साइड पे हैं। इसमें आप लोगों को कलर भी दे रखे हैं। कॉर्नर वालों के जो कलर है वो ब्लैक और व्हाइट है, और साइड वालों के जो कलर है वो रेड और ब्लू हैं।
आप लोगों को इसका ऑर्डर सेट करके ये बताना है कौन किधर बैठा हुआ है और किस रंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार सा सवाल है, एकदम एक नंबर। आप लोग जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिएगा, सोचिएगा जवाब क्या आएंगे। बनाइए एक बार, टाइम आप लोगों के सामने रहता है। आराम से 2 मिनट लो। मैं क्वेश्चन में कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से करने के लिए कैंडिडेट को देना चाहिए। पजल्स इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। कंप्लीट सेटअप पे आप लोगों को सोचनी है बना के। बताइए क्या होगा जवाब। आराम से सोचिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। बताइए, सोच के आराम से। चलिए एक काम ही करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग कॉर्नर वी फेसिंग अवे द सेंटर हैं, 3 लोग क्या है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर हैं, 3 लोग सेंटर के बाहर देख रहे हैं और 3 लोग सेंटर के अंदर देख रहे हैं। वो बंदे जो कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, वो बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है सर, यानी कि हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से, जो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने मुझे क्या बोला है, 3 पर्सन क्या है स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। जो आप लोग कहाँ पे बैठे हैं? सेंटर में बैठे हैं, है ना। जो सेंटर में बैठे हैं वो कॉर्नर की, वो सेंटर में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? आउटसाइड देख रहे हैं। तो कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड, और ये लोग कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। ई एंड एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट है एक दूसरे के। अब देखो मेरे भाई, ई और एफ अगर एक दूसरे के तुरंत लेफ्ट में है, तो हो सकता है मेरे भाई ई इधर बैठा हो और उसके लेफ्ट में कौन होगा? एफ हो जाएगा। या सर एक बात और हो सकती है, हो सकता है ई कॉर्नर में बैठा हो और उसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटियां संभव है, मैंने दोनों ले ली है। आगे दे रखा है ई और उसके पड़ोसियों को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। देखिए मैं किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं, पहले आप वो देखिए। ई और उसके दोनों पड़ोसियों को क्या पसंद नहीं है? सर ब्लैक कलर। एफ और उसके दोनों पड़ोसियों को क्या पसंद नहीं है? सर ब्लू कलर। दो पर्सन है बी और ई के बीच में, ई इधर इधर बी इधर हो जाएगा, ई इधर इधर बी इधर हो जाएगा। आगे क्या आता है? एफ और ए के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग, ए इधर आएगा, 2 लोग ए इधर आएगा। आगे क्या आता है? अब आगे दे रखा है उन लोगों ने। अब देखो यही वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का आधा चीजें सेट हो गई। एफ चाहे क्लॉक ले लो चाहे एंटी क्लॉक, सामने ही आएगा, 2 लोग हैं तो। ई चाहे क्लॉक ले लो एंटी क्लॉक, बी इधर ही आएगा सामने, क्योंकि 2 लोग हैं तो, है ना। सेम पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, मैंने आप लोगों को याद होगा पजल सेटिंग के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था, इमीडिएट, ओनली, डबल टिपल, गैप, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओनली, यानी कि उसने क्या बोला है, सी जो है तुरंत लेफ्ट में है, केवल उस बंदे के जिसे ब्लू कलर पसंद है। यानी कि ब्लू कलर पसंद करने वाला केवल एक बंदा है, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में, वो सॉरी हाँ, सी जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में जिसे ब्लू कलर पसंद है। अब यहाँ पे हम लोग को एक बात पता है, कॉर्नर वालों को क्या पसंद है? सर ब्लैक व्हाइट। और जो लोग साइड में बैठे हैं उनको क्या पसंद है? सर रेड और ब्लू। मतलब ब्लू वाला तो साइड में ही होगा। अगर मैं ब्लू को यहाँ पे बनाता हूं तो ब्लू के लेफ्ट में सी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो बी बैठा है। अगर मैं ब्लू यहाँ पे बनाता हूं तो ब्लू के लेफ्ट में सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ब्लू डैम श्योर यहीं पे आ रहा होगा, और उसके लेफ्ट में कौन होगा? सी होगा। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ब्लू अगर यहाँ पर आता है तो लेफ्ट में सी यहाँ पे आ नहीं सकता, ब्लू अगर यहाँ पर आता है तो लेफ्ट में सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ब्लू केवल और केवल यहीं पे आ सकता है, और उसके लेफ्ट में सी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर एक बात दो रखी है, केवल ब्लू पसंद करने वाला एक है, तो बाकी दोनों को क्या पसंद होगा? रेड। रेड। ब्लू एक पत्नी को पसंद है तो बाकी दोनों को क्या पसंद होगा? रेड कलर पसंद होगा, है ना। क्योंकि अगर एक बंदे को ब्लू पसंद है तो बाकी दोनों को क्या पसंद होगा? रेड कलर पसंद होगा। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक लाइन और कर दूं,
जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये वाली पॉसिबिलिटी अलग है, ये वाली पॉसिबिलिटी अलग है, दोनों समझ में आ जाए। अब लास्ट लाइन इस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी, ब्लैक पसंद करने वाले रेड पसंद करने वाले बराबर है। अब रेड कितने लोगों को पसंद है सर? 2 लोगों को रेड पसंद है, तो यहाँ पे ब्लैक भी कितने लोगों को पसंद होगा गुरुजी? 2 लोगों को पसंद होगा। तो अब ब्लैक किस किसको पसंद हो सकता है? ई और उसके पड़ोसियों को ब्लैक पसंद नहीं हो सकता। तो पहला वाला केस सूखा सूखा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ई यहाँ पे बनाया तो ये दोनों लोग ब्लैक आ सकते हैं क्या? नहीं सर, ये दोनों लोग ब्लैक संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ई और उसके पड़ोसियों को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ये दोनों लोग ब्लैक नहीं हो पाएंगे। ब्लैक केवल और केवल ये एक हो जाएगा। और सर ऐसा हो नहीं सकता कि जितने लोगों को रेड पसंद था 2 लोगों को, तो ब्लैक भी 2 लोगों को होना चाहिए, उसमें केवल एक हो पाएगा। मतलब ये वाला केस क्या है? गलत है। आपका यही वाला केस क्या है? सही है। ई को तो ब्लैक पसंद होगा नहीं, बाकियों को ब्लैक दो भाई। ब्लैक भैया को बुलाओ, ब्लैक भैया इनको दे दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो भी बचा, क्या बचा? और ब्लू, सॉरी रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक। और यहाँ पे कौन सा कलर बचा आप लोगों का? ब्लैक के साथ व्हाइट। बस हो गया सवाल। तो देखो कितना आसान था। तो भाई ये आज के सेशन का बहुत धुआंधार सवाल था। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके अपनी बात भी पूछ सकते हैं। तो अगर इसमें सवाल आता है कि आउटसाइड कौन देख रहे हैं, तो ए देख रहा है, ई देख रहा है, सी देख रहा है, इनसाइड कौन देख रहे हैं? डी, बी और एफ देख रहा है। ठीक है, तो बढ़िया है। कैसा लगी क्लास, कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज कोई भी क्वेश्चन होमवर्क का नहीं है, आराम से रिलैक्स करिए। आज दीजिए मॉक, क्योंकि आराम से मॉक भी देना बहुत ज़रूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन का एंड करता हूँ। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.